अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम उर्दू गज़लों का मुताला कर रहे हैं। आज भी हम एक गज़ल पढ़ेंगे, इसका मुताला करेंगे। आज की गज़ल उर्दू के सबसे बड़े और मारूफ शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान ने लिखी है। ये उनकी गज़ल है जिसका हम आज मुताला करेंगे। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब 1796 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए और उनकी वफ़ात 1869 को दिल्ली में हुई थी। ख़ानदानी के लिहाज से वो एक ऐबक तुर्क थे। आपकी स्क्रीन पे भी लिखा है। उनके दादा शाह आलम के ज़माना में हिंदुस्तान आए और दरबार में इज़्ज़त हासिल की। मिर्ज़ा के वालिद अब्दुल्ला बेग भी दरबार से वाबस्ता हो गए। बाद में एलोर की रियासत से वाबस्ता होकर किसी लड़ाई में मारे गए। उस वक़्त मिर्ज़ा की उम्र सिर्फ 5 बरस की थी। वालिद के इंतकाल के बाद मिर्ज़ा की परवरिश उनके चचा मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग ने की, जो अंग्रेज़ी फ़ौज के रिसालादार थे, लेकिन 4 साल बाद उनका भी इंतकाल हो गया। घर पर कोई सरपरस्त न रहने की वजह से मिर्ज़ा ननिहाल में रहे, जो बड़ी खुशहाल थी। वहाँ मिर्ज़ा की ज़िंदगी ऐशो इशरत में गुजरी। 13 साल की उम्र में उनकी शादी नवाब इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी उमराव बेगम से दिल्ली में हुई और कुछ रोज़ बाद मिर्ज़ा मुस्तकिल तौर दिल्ली में रहने लगे। चचा की जायदाद से उनको कुछ पैसा मिलता था और उनका शुमार दिल्ली के रूसा में होता था, यानी जो बहुत ही अमीर लोग थे। मिर्ज़ा गालिब का शुमार भी उन्हीं लोगों में होता था, अमीर लोगों में होता था। ज़ोक के इंतकाल के बाद बहादुर शाह ज़फ़र ने गालिब को अपना उस्ताद बना लिया और 50 रुपये माहाना वजीफ़ा भी मुकर्रर किया। 1857 में मिर्ज़ा को बड़ी सूबतें झेलनी पड़ी, यानी जो गदर का वाक़या है 1857 का, इसमें उन्हें तरह तरह के मसाइब का सामना करना पड़ा। कई महीनों तक कैद रहे। पेंशन भी बंद हो गई इस इल्ज़ाम में कि वो मुग़ल बादशाह के वफ़ादार थे और बागियों से साज़बाज रखते थे। ख़ानदानी पेंशन में मिर्ज़ा को उनके हक़ से बहुत कम मिलता था। इस सिलसिले में वो कलकत्ता भी गए, मगर कामयाबी उनको हासिल नहीं हुई। गदर के ज़माने में मिर्ज़ा ने एक फ़ारसी लुगत बुरहानी कातिया की कुछ गलतियों पर एक रिसाला कातिय बुरहान के नाम से लिखा, जिसके खिलाफ एक तूफ़ान उठ खड़ा हुआ था और मिर्ज़ा को मरते दम तक इसका खमियाजा उठाना पड़ा था। हूँ गर्मिये निशाती तस्वुर से नगमा संज, हूँ गर्मिये निशाती तस्वुर से नगमा संज, मैं अंधली बे गुलशने ना आफरीदा हूँ। ये गालिब ने अपने बारे में कहा है। हूँ गर्मिये निशाती तस्वुर से नगमा संज, जो गर्मी है मेरे अंदर, खुशी की जो गर्मी है, उस गर्मी की वजह से मैं नगमे गा रहा हूँ, क्योंकि मैं उस बाग का बुलबुल हूँ जो अभी मार्ज़े वजूद में नहीं आया है। गालिब को ये सब दरअसल क्यों कहना पड़ा था, क्योंकि पहले पहले गालिब को लोग शायर नहीं मानते थे। गालिब से कहा जाता था कि आपकी शायरी, आपका लिखा या तो आप समझे या तो खुदा समझे। फिर गालिब ने यह भी कहा था कि न सताइश की तमन्ना है न सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे अशार में माने न सही। ये भी गालिब को कहना पड़ा था, लेकिन गालिब जानते थे कि मैं एक बड़ा शायर हूँ और मुझे कदरों मंज़लत की निगाह से ज़रूर देखा जाएगा। वो ज़माना भी आएगा और आज वो ज़माना आ चुका है। गालिब के जो मदाह खां हैं, जो इनके परस्तार है, वो हर जगह है। दुनिया के कोने कोने में उनकी शायरी पसंद की जाती है। गालिब उर्दू ज़बान के सबसे बड़े शायर तस्वुर किए जाते हैं। यह आपकी स्क्रीन पे भी लिखा है कि उनके कलाम की सबसे नुमाया जो खुसूसियत है, उनकी लतीफ़ ज़राफ़त और शुगुफ्ता मिजाजी है।
उनके कलाम की एक और खुशियत फ़िक्र की गहराई और हकीमाना और फ़लसफ़ियाना अंदाज़ी बयां है। उनके कलाम में एक अछूतापन मिलता है, एक नयापन। वो आम शहरा पर चलना आर समझते हैं और मामूली सी बात को भी एक नए ढंग से अदा करते हैं। गालिब का शुमार आलमी अदब की चोटी के शोरा में किया जाता है। यानी आपकी स्क्रीन पे जो कुछ लिखा है वो आपकी किताब में भी है, गालिब के बारे में लिखा गया है। उनके कलाम का तर्जमा दुनिया की दीगर ज़बानों में भी हो चुका है। हालांकि उनको अपनी फ़ारसी शायरी पर नाज था, मगर शोहरत उर्दू शायरी की बदौलत मिली। उनकी पहली गज़ल है, मशहूर गज़ल, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, शरह आइन पर मदार सही, ऐसे कातिल का क्या करे कोई, चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे कि जा करे कोई, बात पर वहाँ ज़बान कटती है, वो कहें और सुना करे कोई, बक रहा हूँ जुनूं में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई, न सुनो घर बुरा कहे कोई, न कहो घर बुरा करे कोई, रोक लो घर गलत चले कोई, बख्श दो घर खता करे कोई, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई, क्या किया खज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। इब्न मरियम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। शेरी मुतकल्लिम कहते हैं कि अगर कोई इब्न मरियम है तो हुआ करे, मेरे दुख की दवा करे कोई। जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह ताला ने उनको कई एक मोइज़ात से नवाजा था। एक मोइज़ा ये भी था कि वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे और बीमारों की तीमारदारी करते थे, उनका इलाज करते थे, उनको ठीक करते थे। लेकिन शेरी मुतकल्लिम कहते हैं कि मेरी जो बीमारी है इसका कोई इलाज नहीं है, यानी जो इश्क की बीमारी है इसका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इलाज नहीं कर सकते हैं। अब कोई अगर इब्न मरियम हुआ करे तो हुआ करे, लेकिन जो मेरा दुख है जिसका इलाज नामुमकिन है उसका इलाज कौन करेगा। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, शरह आइन पर मदार सही, ऐसे कातिल का क्या करे कोई। हम किसी मुजरिम को जब सज़ा देते हैं या तो शरह के मुताबिक देते हैं, या तो मज़हब की आड़ में देते हैं, या तो आइन को मद्देनज़र देखकर देते हैं। लेकिन ऐसे कातिल का क्या करे कोई, जिस कातिल ने मुझे आंखों से कत्ल किया है, जिस कातिल ने मुझे आंखों से मारा है, तुम उस कातिल को किस तरह हम सज़ा देंगे। शरह आइन पर मदार सही, हम सज़ा देते हैं मजहबी एतबार से, कानूनी एतबार से हम सज़ा देते हैं, और लेकिन इस कातिल को हम किस तरह सज़ा देंगे। इस कातिल ने तो आंखों से कत्ल किया है, और आंखों से कत्ल करने पर किसी भी मज़हब में नहीं और किसी भी कानून में कोई सज़ा नहीं है। चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, जो महबूब की चाल है वो जैसे कड़ी कमान का तीर है, कड़ी कमान के तीर की तरह है। चाल जैसे कड़ी कमान का तीर है कि जिस कदर कमान सख्त होती है और उसी का कदर तीर भी ज़्यादा ज़ोरदार होता है। फरमाते हैं कि मेरे महबूब की जो चाल है, चाल ऐसी है जैसे कड़ी कमान का तीर है, यानी मेरे महबूब की मस्तानी नाजो अदा से भरी चाल तीर की तरह सीने के पार हो जाती है। ऐसे महबूब के दिल में कोई अपने लिए जगह पैदा करे तो कैसे, मतलब ये कि ऐसे दिलकश महबूब के दिल में कोई जगह पैदा करना बहुत मुश्किल है। चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे कि जा करे कोई, बात पर वहाँ ज़बान काटती है। जो मेरा महबूब है, जो उनकी महफिल है, अगर कोई वहाँ दूसरा बात करे तो उसकी ज़बान काट दी जाती है। बात पर वहाँ ज़बान कटती है, वो कहें और सुना करे कोई।
اور وہاں پہ محفل میں کیا ہوتا ہے، صرف اسی کو کہنے کا حق حاصل ہے اور دوسرے لوگ خاموشی کے ساتھ سنا کریں، بات پرواں، اور اگر کسی نے زبان کھولی تو اس کی زبان وہاں پہ کاٹ دی جاتی ہے۔ بات پروان زبان کاٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، اور جنوں کی حالت میں پتہ نہیں میری زبان سے کیا کچھ نکلتا ہے۔ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ اب ایسا ہو کہ کوئی کچھ نہ سمجھے، خدا کرے جو کچھ میں نے کہا ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا ہو۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی۔ اب غالب کہتے ہیں کہ نہ سنو، اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو اس کی طرف دھیان مت دو، اس کی طرف توجہ مت دو۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، اسے کچھ نہ کہو۔ اگر کوئی برائی میں مبتلا ہے تو وہ خود سدھر جائے گا، خود نیکی کے راستے پہ گامزن ایک دن ضرور ہو جائے گا۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی۔ روک لو، اب یہ اختیار بھی آپ کو ہے، اس کو روک لو۔ گر غلط چلے کوئی، اگر کوئی غلط راہ پہ غلط روش پہ چلے تو اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ اب اگر کسی نے خطا کی ہے، کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کو بحیثیت انسان آپ بخش دو۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند؟ اس دنیا میں کون ہے جو حاجت مند نہیں ہے؟ ہر کوئی حاجت مند ہے۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند؟ اب کس کی حاجت روا کرے کوئی؟ اب کون کس کی حاجت روائی کرے گا؟ جبکہ سارے لوگ حاجت مند ہیں، جبکہ سارے لوگ اس دنیا میں حاجت مند ہے، تو اس صورت میں کون کس کی حاجت روائی کرے گا؟ کیا خضر نے سکندر سے؟ اب کسے رہنما کرے کوئی؟ یہاں پہ شاعرانہ تلمی کا استعمال ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تلمی سے مراد جب ہم کسی شعر میں کوئی تاریخی یا نیم تاریخی واقعہ بیان کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، تو اس شعر کو تلمی کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی خضر اور سکندر کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ خضر نے سکندر سے کیا کیا تھا۔ اس نے سکندر کو دھوکہ دیا تھا۔ جب اب کسے رہنما کرے کوئی، اب اگر ہم کسی کو رہنما کریں گے تو کس کو کریں گے؟ اور تشریح میں کہتے ہیں کہ اس شعر میں خضر اور سکندر کے حوالے سے تلمی کا استعمال کیا گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ سکندر خضر کی رہنمائی میں چشمہ آب حیات تک تو پہنچا، لیکن جب خضر نے سکندر کو چشمے کے آس پاس کئی بوڑھے سکتے بھلکتے دکھائے تو سکندر نے آب حیات پینے سے پرہیز کیا تھا۔ شاعر کہتے ہیں کہ خضر کے رہنما بننے کے باوجود سکندر آب حیات نہ پی سکا۔ ظاہر ہے کہ خضر سے بڑھ کر تو کوئی دوسرا رہنما نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر خضر سکندر کی رہنمائی نہ کر سکا تو کسی دوسرے سے کوئی کیا توقع رکھ سکتا ہے؟ اور جب توقع ہی اڑ گئی غالب، مقطع میں غالب کہتے ہیں کہ شعری متکلم کہتے ہیں کہ جب توقع ہی اڑ جاتی ہے، جب کسی پر ہماری توقع اڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی؟ گلہ اپنوں سے کیا جاتا ہے، گلہ غیروں سے نہیں کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اپنا ہے، جب اسے وہ توقع ہی ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہم اپنوں سے بھی ہم گلہ نہیں کرتے ہیں۔ جب توقع ہی اڑ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی؟ اور یہ پہلی غزل تھی مرزا اسداللہ خان غالب کی جو ہم نے پڑھی اور جس کا کما کا ہم نے ترجمہ کیا یا تشریح کی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ان کی دوسری غزل پڑھیں گے۔ آپ سے بار بار التماس کی جا رہی ہے کہ یہ ویڈیو جو ہیں کلاس ویڈیوز بعد میں یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے، میسر ہے، وہاں پہ آپ ویڈیوز جو میری چینل ہے وہاں پہ وہ سبسکرائب بھی آپ کریں اور لائک بھی کریں تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس تک میرے ویڈیوز میری کلاسز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔